नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ में 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। इसे लेकर पत्रकारों से चर्चाएं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर लोकसभा में मतदान हुआ है और करीब 74% से अधिक मतदान हुआ है। बीजेपी के पक्ष में अच्छा रुझान है। पार्टी छत्तीसगढ़ में तीनों लोकसभा सीटें जीतने जा रही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 3 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा मतदान कांकेर में 73.50%, राजनांदगांव में 72.93% और महासमुंद में सबसे कम 71.13% मतदान हुआ है। और छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद लोकसभा में मतदान हुआ है और करीब 74% से ऊपर मतदान हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा रुझान है। तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के प्रचार प्रसार को लेकर इन दिनों नेता प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बलरामपुर जिले के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सरगुजा लोकसभा सीट के बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के पक्ष में वाड्रफ नगर के स्कूल मैदान में जनसभा संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। उन्होंने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि अब कांग्रेस को कुछ नहीं सूझ रहा है तो आरक्षण और महतारी वंदन को लेकर झूठ प्रचारित करने में लगी हुई है। कांग्रेस कहती है कि केंद्र में मोदी सरकार फिर आएगी तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा। मैं कहता हूं कि आरक्षण कभी समाप्त नहीं होगा। महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को अब तक राशि मिलती रहेगी जब तक भाजपा की सरकार है, बल्कि अब हर महीने के पहले सप्ताह में ही महतारी वंदन योजना की राशि खातों तक पहुंच जाएगी। जेमनला अभी कुछ दिन पहले हम तुमन सब जन मिल करके हमार छत्तीसगढ़ कर बागडोर सौंपे हन। ऐसे हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, हमारे मंत्री कृषि मंत्री भैया रामविचार नेताम जी, यहाँ के विधायक शकुंतला पोर्ते जी, सामरी विधायक उदयश्वरी पैकरा जी, अंबिकापुर के विधायक राजेश अग्रवाल जी, अपन बलरामपुर जिला के भाजपा के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल जी, सूरजपुर जिलाध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल जी, आदरणीय कमलभान सिंह जी और सब जनकर नाम ले से ज्यादा लंबा हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी समय कम है, इसलिए सम्माननीय मंच और आज इस जगह उपस्थित ये प्रतापपुर क्षेत्र के सब हमार देवतुल्य कार्यकर्ता बन, इस जगह उपस्थित हमार पत्रकार बंधु बन। अभी कुछ ही दिन पहले विधानसभा के चुनाव हुए रहे और विधानसभा के चुनाव में सरगुजा संभाग से 14 के 14 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई और केंद्रीय नेतृत्व होकर भरपूर पुरस्कार हमार छत्तीसगढ़ वासी मल्ला देहिस, जिसमें हमार आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में हमार तुम्हारे सामने अभी बैठे ने विष्णुदेव साय जी, कृषि मंत्री के रूप में आदरणीय रामविचार नेताम जी हैं, महिला बाल विकास मंत्री के रूप में लक्ष्मी राजवाड़े जी हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हमारे संभाग से 4 मंत्री मिलीन हैं। हमार मतदाता मन की वो ताकत है कि अगर हमार मतदाता, हमार कार्यकर्ता अगर चाहें तो राजा ला रंग भी बना सकत है, रंग ला राजा भी बना सकत है। उदाहरण के लिए अंबिकापुर ला देख सकत है। आज मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आप मन के बीच में आए हो, आपन बड़ी आत्मीयता के साथ स्वागत करे हो, उसके लिए बहुत बहुत आप मन ला धन्यवाद।
आप मन के मैं आभार व्यक्त करत हूं और मोर तरफ से भी आप मन के हृदय से अभिनंदन, हृदय से आप मन के स्वागत। और एक तो पिछले विधानसभा के चुनाव में मोदी की गारंटी में विश्वास करके आप मन भारतीय जनता पार्टी ला ऐतिहासिक विजय दिला के सरकार में बैठाओ और सरगुजा संभाग से पूरा कांग्रेस के सुपड़ा साफ कर दो। एक भी सीट कांग्रेस पार्टी नहीं ले पाई। ऐसा देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन और मतदाता भाई बहनी वाला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता। बंधुओं, अभी आप मन हमार मंत्री जी ला भी सुने हा, हमार प्रत्याशी ला भी सुने हा, हमार विधायक जी ला भी सुने हा। मैं तो ये कहे बर आए हूं कि ये जो लोकसभा के चुनाव है, ये चुनाव कोई छोटे मोटे चुनाव नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए बर चुनाव है। आप सब सहमत है ना? सहमत हैं? चलिए, धन्यवाद। श्री नरेंद्र मोदी जी आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, एक गरीब के बेटा हैं और जो 140 करोड़ भारतवासी मतलब अपन परिवार मानते हैं और उमन के सुख और दुख के रात और दिन चिंता करते हैं। 24 घंटा में 18 घंटा काम करते हैं और आज तक एक दिन भी छुट्टी नहीं ली नहीं। आज गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके चिंता करने वाला, आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास एला मूल मंत्र मानते हुए काम करने वाला ऐसे प्रधानमंत्री के चुनाव है। बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। आज पूरा दुनिया में भारत के डंका बाजत है मोदी जी के कारण। 140 करोड़ भारतवासी मन के आज मान और सम्मान पूरे दुनिया में बढ़ी थे। आज 2047 तक हमारे देश ला विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है और आने वाला 5 साल में आर्थिक रूप से तीसरा बड़े ताकत के रूप में हमारे देश ला खड़ा करना है। और इसलिए ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ला तीसरा बार प्रधानमंत्री बनाना है और हमारे ये सरगुजा संसदीय क्षेत्र से हमारे पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रत्याशी श्री चिंतामणि महाराज जी हैं। आज आप सब माला जाना था, कोई परिचय के मोहताज नहीं है। आने वाला 7 मई के आप माला अपन बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के देना है और आप मन के वो कमल छाप में बटन दबा के आशीर्वाद मिली तो सीधा सीधा वो मोदी जी तक पहुंची। ये आप मन से आज मैं आग्रह करे बनाए। छत्तीसगढ़ सरकार की मांग पर सीबीआई ने बिरनपुर सांप्रदायिक दंगे में 12 आरोपियों के विरुद्ध नए सिरे से केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वर्तमान में सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। भाजपा विधायक ईश्वर साहू के पुत्र भुवनेश्वर साहू की पिछले वर्ष 8 अप्रैल को उक्त दंगे में हत्या कर दी गई थी। सीबीआई की एफआईआर में नवाब खान, जलील खान, बशीर खान, मुख्तार मोहम्मद, शफीक मोहम्मद, अब्दुल खान, अकबर खान, मोहम्मद जनाब, अयूब खान, निजामुद्दीन, राशिद खान, कल्लू खान के नाम शामिल हैं। जन सामान्य में सुरक्षा की भावना बनाए रखने तथा सड़कों पर पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में पैदल गश्त की जा रही है। इसी के साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए सीएम न्यूज़ के साथ।
ओनली शी, जी हाँ, खास महिलाओं की पसंद का ख्याल रखते हुए ओनली शी के तहत विशाल रेंज उपलब्ध है। ओनली शी की लेगिस व हॉट पैंट की विशाल श्रृंखला, आकर्षक प्रोडक्ट, कुर्ती पैंट, शैम्प वेयर, स्ट्रिंग पैंट, कॉटन पैंट, प्लाजो, कैप्री पैंट, वुमेन शर्ट्स, हॉट पैंट, केमिसोल, साइक्लिंग शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, जोगर पैंट, ट्रैक पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट, कम्फी पैजामा, चूड़ीदार लेगिस, एंकर लेंथ लेगिस, किड्स लेगिस। ओनली शी के प्रोडक्ट के तहत अधिकृत विक्रेता ओनली शी, जी हाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल, एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल, एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर
9589309949 9893399132। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम पर फैसला सुना दिया है, कांग्रेस के पास हार के लिए कोई बहाना नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि आज तक एंटी इनकम्बेंसी जनता ने सुनी थी, प्रो इनकम्बेंसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की उपलब्धि है। मतदान से स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में शून्य पर आउट होने वाली है और देश में कांग्रेस पार्टी विपक्ष बनने लायक भी नहीं बची। अरुण साव ने भाजपा कार्यालय एकांत परिसर में आयोजित
प्रेस वार्ता में छत्तीसगढ़ के 3 लोकसभा क्षेत्रों कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद में शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराने के लिए मतदान दल, सुरक्षा बलों के जवान, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को साधुवाद देते हुए आभार जताया। उन्होंने कहा कि तीनों लोकसभा क्षेत्रों में भारी मतदान न केवल मतदाताओं लोकतंत्र के उत्सव के प्रति उत्साह को दर्शाता है, बल्कि छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार के सुशासन और मोदी की गारंटी के प्रति जनता का भरोसा इसे स्पष्ट हो गया है। बेमेतरा में अमित शाह जी की सभा थी, आने में थोड़ा विलंब हुआ, आपसे क्षमा चाहता हूँ। आज का दिन कई मायनों में आज का दिन ऐतिहासिक रहा है। एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय ने ईवीएम पर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। अब तक 40 बार ऐसे फैसले हो चुके हैं, 40 बार अदालतों ने कहा कि ईवीएम में किसी तरह की टेम्परिंग, किसी तरह से गड़बड़ी की कोई प्रमाण नहीं मिला है। वीवीपैट के बारे में भी सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अपना अभिमत दिया है और कांग्रेस और विपक्षी दल अनावश्यक रूप से एक प्रोपोगेंडा खड़ा करने का प्रयास किया था। तो ये सर्वोच्च न्यायालय का आज का फैसला कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों पर करारा तमाचा है। और कांग्रेस पार्टी ये करती है, विपक्षी दल ये करते रहे हैं, हार के बहाने ढूंढते हैं और ईवीएम और वीवीपैट पर जो उन्होंने हल्ला मचाया था, इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल हार मान चुके हैं, हार के आधार तलाश रहे थे और आज उनके मंसूबों पर सर्वोच्च न्यायालय ने पानी फेरा है। ये विपक्ष पर करारा तमाचा है। आज दूसरे चरण का मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ में 3 लोकसभा क्षेत्र, राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद, देश के 88 लोकसभा क्षेत्रों में आज मतदान हुआ है। पहले चरण में हमारे प्रदेश में एकमात्र बस्तर लोकसभा सीट पर मतदान हुआ था। जो उत्साह हमने बस्तर के तीनों लोकसभा बस्तर के प्रथम चरण में देखा, वही मंजर आज भी देखने को मिला। सवेरे से मतदान केंद्रों में लंबी लंबी कतारें लगी और भारी पैमाने पर मतदान हुआ है। तो निश्चित रूप से कि लोकतंत्र की मजबूती का एक उदाहरण है। और कांकेर लोकसभा तो बस्तर में जिस प्रकार से उत्साह दिखा, अनेक बूथ जहां कभी मतदान नहीं हुआ था, ऐसे बूथों पर मतदान हुआ। निडर होकर, निर्भय होकर मतदाता निकलकर मतदान केंद्र में आकर अपने मतों का प्रयोग किया। माओवादियों के मंसूबों को नाकाम किया। कांकेर में भी यही मंजर देखने को मिला है। नक्सलवाद के भय और डर से बाहर निकलकर कांकेर के मतदाता भाई और बहनों ने बेखौफ होकर, निडर होकर मतदान किया है। ये निश्चित रूप से सरकार के 4 महीने के जो प्रयास है उसका नतीजा है कि हमने नक्सलवाद पर लगाम लगाई है और उस दिशा में हमारी सरकार मजबूती से आगे बढ़ रही है। कांकेर का मतदान निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। नक्सल प्रभावित होने के बावजूद हमारी सरकार के प्रयासों से लोगों में विश्वास जगा है और निकल कर आए मतदान किए। यही स्थिति राजनांदगांव लोकसभा की है।
वहां पर भी लोग निडर होकर, बेखौफ होकर निकले और मतदान किए। महासमुंद में भी यही मंजर। तो ये निश्चित रूप से बहुत उत्साहजनक मतदान आज का रहा है और पहली बार ये महसूस हुआ है, अब तक एंटी इनकम्बेंसी दिखा करती थी चुनाव में, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रो इनकम्बेंसी दिख रही है। जनता आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर निकल रही है और नरेंद्र मोदी जी के साथ जनता खड़ी हुई दिखाई देती है। तो ये निश्चित रूप से ये 3 लोकसभा के जो परिणाम आज मतदान हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत उत्साहजनक है। लोगों ने एक तरह से संकल्प करके कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है और उसके पीछे कारण है जनता के बीच कि एक एक व्यक्ति पर के पास केंद्र सरकार की योजनाएं पहुंची और विशेष उत्साह जो दिखाया वो युवाओं और महिलाओं में तो गजब का उत्साह दिखा है। युवाओं का जो उत्साह वो देखते ही बन रहा, माताओं बहनों का उत्साह गजब देखते ही बन रहा था। उत्साहित होकर जो मतदान केंद्र आ रहे थे वो साफ झलक रहा था कि नरेंद्र मोदी जी के लिए ये निकल कर आए और इतनी मौसम की प्रतिकूलता के बावजूद, शादियों का सीजन होने के बावजूद भारी पैमाने पर मतदान हुआ है। 5 सालों में छत्तीसगढ़ को लूटने का काम जो भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार ने किया और उसके बाद प्रदेश में जो विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसने 4 महीने में जो मोदी की गारंटी के बड़े बड़े वायदे पूरे किए, उसका भी स्पष्ट रूप से असर जनता के बीच दिख रहा है। और मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूं कि पहले चरण की बस्तर, दूसरे चरण के राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद सहित 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है, कांग्रेस पार्टी 0 में आउट होने वाली है। और इस भारी मतदान के लिए जो मतदान दल, सुरक्षा के अधिकारी, कर्मचारी और पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं कि उन सब के समन्वित प्रयास से इतने भारी पैमाने पर मतदान हुआ है। लोकतंत्र को ताकत और मजबूती मिली है। पैसों के लेन देन की बात को लेकर आरोपियों ने की हलवाई ठेकेदार युवक की हत्या। वहीं इस मामले में मोहन नगर पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाई और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दुर्ग सीएसपी चिराग जैन ने पत्रकार वार्ता कर मामले का खुलासा किया। पैसों के लेन देन की बात को लेकर आरोपियों ने हलवाई ठेकेदार युवक की हत्या कर डाली। मामले में मोहन नगर पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी को आखिरकार सुलझा लिया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में दुर्ग सीएसपी चिराग जैन ने पत्रकार वार्ता लेकर मामले का खुलासा किया। गौरतलब है कि दुर्ग के मोहन नगर स्थित गेंदी डबरी में पैसों के लेन देन के चलते 3 दिन पहले एक युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसमें दुर्ग पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वारदात के बाद आरोपियों ने बेहोशी की हालत में युवक को सुलभ में छिपा दिया था। फिर अगले दिन खुद डायल 108 को फोन कर सुलभ में लाश होने की जानकारी दी। 22 अप्रैल को तीतुड्डी निवासी बंटी की सुलभ में लाश मिली थी। पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। सभी को लग रहा था कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई होगी, लेकिन बाद में पता चला कि 1 दिन पहले उसके साथ मारपीट की गई थी। इस मामले में दुर्ग पुलिस ने मोहन नगर के ही 3 आरोपी प्रकाश, राधेश्याम और महावीर यादव को हिरासत में लिया है। उनसे हत्या के मामले में पूछताछ की गई। पुलिस की पूछताछ में तीनों ने जल्द ही सच उगल दिया।
198/24 रजिस्टर किया गया है 26 तारीख को मर्ग के बेसिस पे, और धारा इसमें 302, 201, 120B और 34 IPC लगी। पत्रकार वार्ता में आरोपियों ने बताया कि शेखर यादव हलवाई ठेकेदारी का काम किया करता है और तीनों ने उसके पास काम किया था। काम के बाद पूरा पैसा नहीं दिया, पैसों की मांग करने पर टाल दिया करता था। वहीं सीएसपी चिराग जैन ने यही बताया कि 22 अप्रैल को तीनों ने प्लानिंग के साथ शेखर यादव को मिलने के लिए बुलाया। यहाँ शेखर यादव को पहले शराब पिलाई गई, उसके बाद पैसों की मांग की गई और इसके बाद विवाद भी हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि तीनों ने हाथ मुक्का, लात घूंसा, बांस के डंडे व अन्य हथियारों से जमकर उसकी पिटाई कर डाली और इससे शेखर यादव की मौत भी हो गई। इसके बाद बचने के लिए तीनों ने शव को सुलभ शौचालय के अंदर छिपाकर रख दिया और एक आरोपी राधेश्याम यादव खुद थाने पहुंचकर शव मिलने की सूचना दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। 22 अप्रैल 2024 को लगभग रात के 10 बजे हमें सूचना मिली पुलिस को कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी सुलभ शौचालय में मिली है। ये मोहन नगर के अंदर का मामला है, थाना मोहन नगर के अंदर। तो उसमें हमने वहाँ पुलिस ने वहाँ पर पहुँचकर मर्ग की कार्रवाई की और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने डॉक्टर ने लिखा कि होमिसाइडल नेचर का मामला है। तो इसमें फर्दर हम जो मृतक है उसकी पहचान की गई। उसका नाम शेखर यादव उर्फ बंटी था और हमें साथ साथ एक CCTV फुटेज मिली जिसमें 3 व्यक्ति उसी डेड बॉडी को सुलभ शौचालय में रखते हुए पाए गए। तो उन व्यक्तियों को आइडेंटिफाई किया गया और उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने इसको हत्या करने को स्वीकार किया और मामला ऐसा था कि ये लगभग शाम के 7 से 9 बजे के बीच में सुलभ शौचालय के पीछे ही एक ओपन ग्राउंड है, वहाँ पर शराब पीने के उद्देश्य से बैठे थे। शराब पिए और साथ ही साथ उनका कुछ विवाद हुआ पैसे के लेन देन को लेकर, और वो विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने फिर उसको पीटना शुरू कर दिया और फिर इतना पीटा कि उसकी अल्टीमेटली मृत्यु हो गई। तो उन्होंने फिर डेड बॉडी को हाइड करने के उद्देश्य से उसको सुलभ शौचालय में रख दिया। फिर हमने इसी के बेसिस पे FIR किया और FIR करने के बाद उसमें तीनों व्यक्तियों को अरेस्ट करके रिमांड पर भेजा गया। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ACN न्यूज़ के साथ। बारह बजा 575 ये घर का हो रहा है इस टाइम। 2 महीना की इंस्टॉलमेंट दे दे, नहीं तो का वो सब छोड़े, दिक्कत हो गई। क्या हो गए? देखो 21 अप्रैल ले छत्तीसगढ़ के प्रीमियम शो EMI के सब एपिसोड बिल्कुल मुफ्त में उहु मया टीवी के YouTube चैनल में। तो चैनल ला अभी सब्सक्राइब करो। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही CCTV कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं।
नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दंतेवाड़ा जिले में अरनपुर थाना क्षेत्र के पोटली में पूर्व जनपद सदस्य और सरपंच रहे जोगा को माओवादियों ने मौत के घाट उतार दिया है। देर रात घर में घुसे हथियारबंद नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया। नक्सलियों का आरोप है कि जोगा पुलिस की मदद करता था और भाजपा के लिए प्रचार किया करता था, जबकि सच तो ये है कि जोगा ने सीपीआई के लिए राजनीति की। इसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गया। मौजूदा समय में जोगा पोडिया गामी की पत्नी जनपद सदस्य है। जोगा का परिवार माओवादियों की राडार पर पहले से था। माओवादियों ने पुलिस मुखबिरी के शक में तकरीबन 6 वर्ष पूर्व जन अदालत में मां और पिता के सामने पुत्र जोगा को मौत के घाट उतारा था। अब पिता जोगा पोडियामी को भी मार डाला। लायंस क्लब ऑफ भिलाई के द्वारा लायंस सदस्यों के लिए विशेष कार्यक्रम एक संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें एसोसिएशन ऑफ न्यूरो साइंस से जुड़े डॉक्टरों की टीम ने हिस्सा लिया। उपस्थित डॉक्टरों की टीम ने न्यूरो सर्जिकल बीमारियों को लेकर फैली भ्रांतियों के लिए जागरूक किया, साथ ही उसकी जानकारी देते हुए बचाव के तरीके बताए। शुक्रवार को लायंस क्लब ऑफ भिलाई ने अपने लायंस परिवारों को न्यूरो सर्जिकल बीमारियों के बारे में जानकारी देने, साथ ही जागरूक करने के लिए और इसके उपचार और बचने के तरीके की जानकारियां देने के लिए एसोसिएशन ऑफ न्यूरो साइंस दुर्ग भिलाई के साथ मिलकर एक संवाद विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इस आयोजन में लायंस परिवारों ने उत्सुकता पूर्वक न्यूरो डॉक्टर से न्यूरो सर्जिकल बीमारियों के बारे में बहुत से सवाल पूछे, जिनका उन्हें संतोषजनक जवाब भी डॉक्टरों की तरफ से दिया गया। इस बीच लायंस क्लब के सदस्यों द्वारा एक संवाद कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टरों का स्वागत सम्मान भी लायंस क्लब के अनुसार किया गया। न्यूरो डॉक्टर ने भी एक संवाद कार्यक्रम की सराहना करते हुए ऐसे और कार्यक्रम करते रहने की गुजारिश लायंस क्लब ऑफ भिलाई से की है और ऐसे सभी कार्यक्रमों में खुद उपस्थित होने की बातें भी डॉक्टरों ने कही है।
लॉयंस क्लब भिलाई के पूर्व अध्यक्ष एवं रीजन चेयरपर्सन लॉयन विपिन बंसल ने कार्यक्रम का संचालन बखूबी किया और लॉयंस क्लब भिलाई परिवार एवं डॉक्टर के बीच में संवाद करवाने में विशेष भूमिका भी निभाई। विपिन बंसल ने कार्यक्रम की जहां जानकारी दी तो वहीं कार्यक्रम में शिरकत करने वाले डॉक्टरों ने अपने उद्गार व्यक्त किए। ये काफ़ी दिनों से हमारे मन में एक विचार था कि जो न्यूरो से रिलेटेड जो बीमारियां हैं जो आजकल बहुत कॉमन होती है, चाहे वो स्पॉन्डिलाइटिस हो, चाहे हेडेक हो, चाहे बैक पेन हो, इसको लेके एक अवेयरनेस का एक प्रोग्राम किया जाए। और इसके लिए हमारी बात हुई एसोसिएशन ऑफ न्यूरो साइंसेस में जो अभी प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजन तिवारी सर, उनसे बात हुई और उन्होंने अपनी सहमति दी। और आज आप देख रहे हैं कि न्यूरो साइंसेस के जितने भी डॉक्टर्स हैं भिलाई दुर्ग में, वो सारे डॉक्टर्स आज यहाँ उपस्थित हैं। वो सारे डॉक्टर्स जिनसे मिलने के लिए हमको घंटों इंतजार करना पड़ता है उनको ओपीडी में, वो सारे आज अपना समय निकाल के हमारे बीच आए हैं। और लायंस क्लब भिलाई के सारे मेंबर्स को उन्होंने ये अवेयरनेस दी है, बताया है, समझाया है कि क्या क्या बीमारी, किस तरह की बीमारी होती हैं और उनसे किस तरह से हेल्दी लाइफस्टाइल जी के उन बीमारियों से, उन परेशानियों से बचा जा सकता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों के मन में अवेयरनेस लाना ही है कि जैसा आपने देखा डॉक्टर साहब ने बोला कि सबसे बड़ी चीज़ होती प्रिवेंशन, कि किसी बीमारी को आने के पहले ही रोक लिया जाए। वो अवेयरनेस लोगों में नहीं होती है। जब बीमारी आ जाती है तो वो परेशान होते हैं। अगर बीमारी किसी वजह से आ भी गई है तो प्रिवेंशन को केयर कैसे करना है, कैसे उसको ट्रीट करना है, ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद में उसको कैसे आगे रिहेबिलिटेशन में जाना है हमको, और फिर उसके बाद भी कैसे हमको पूरी लाइफ उस बीमारी के साथ भी हम एक हेल्दी तरीके से बाकी लाइफ जी सकते हैं। ये अवेयरनेस हमको मिली है। आज लॉयंस क्लब तक ये जो एक संवाद है ये सीमित रहा जी। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इसको और भी इस कार्यक्रम का वृहद रूप होना चाहिए, समाजों से जुड़ना चाहिए, संस्थाओं से जुड़ना चाहिए। जी हाँ जरूर। ये तो एक शुरुआत है। आप जैसे जानते हैं लायंस क्लब भिलाई विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है, चाहे वो प्रयास स्कूल हो, चाहे और बाकी चीज़ें हों, वृद्धाश्रम हो, इन सभी जगह हम काम कर रहे हैं। और बाकी जो अवेयरनेस वाला प्रोग्राम है, इसको ये एक शुरुआत है जैसा हमने बताया, और आगे चल के हम इसको बाहर सोसाइटी में भी इसको लेके जाएंगे और लोगों को, आज तो बहुत लिमिटेड क्राउड यहाँ पे, लोगों को इस बारे में अवेयर करेंगे कि वो कैसे बीमारी की आने से पहले ही उस बीमारी का बचाव कर सकते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा सबसे इंटरेक्शन करके, और बहुत सारी जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे न्यूरोलॉजी की वो चर्चा में हम लोग चर्चा किए, और उससे संबंधित जो भ्रांतियाँ थी वो फिर दूर करने की कोशिश की। बहुत सारे इंटरेक्शंस हुए जिसमें लायंस क्लब के मेंबर्स ने पूछे और मेरे ख्याल से उसका निराकरण किया गया। तो इससे मेरे ख्याल से बहुत फायदा हुआ है। हमारा प्लान तो ऐसे ही है जैसे डॉक्टर राजन ने बताया कि समाज में लोगों के इसके अवेयरनेस बढ़ाने का, और जो भी न्यूरोलॉजी से संबंधित बीमारियां हैं उसके बारे में जानकारी साझा करना। जो भ्रांतियां हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उन्हें बता के, उनको समझा के इनको दूर करना, ये हमारा भी फिलहाल प्रयास है। तो अगर तो हम लोग सोच रहे हैं कि या तो सिटी में ही करते हैं या पास किसी गाँव में जाके वहाँ पे हम लोग ये एक संवादित प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया था लायंस क्लब भिलाई के सहयोग से न्यूरो साइंस क्लब ऑफ ग्लोबल भिलाई। इन दोनों के सामंजस्य से ये कार्यक्रम किया गया। ये सिर्फ आगाज है, पहली बार हमने कार्यक्रम किया है, और भविष्य में इस तरह के कई कार्यक्रम हैं, कई टॉपिक्स पे जो डिसीजेस बहुत कॉमन है दिख में, हम उसको आउटरीच करना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, लोगों तक जागरूकता फैलाना चाहते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारे सारे सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरोसर्जन्स यहाँ पे हैं, उनके जितने अनुभव हैं वो साझा करते हैं। उस सारे अनुभव को हम चाहते हैं कि आम जनता तक पहुँचे। हम आम जनता तक डायरेक्ट भी पहुँचना चाहेंगे और पहुँचेंगे, ये भी हमारी कोशिश है भविष्य में। लेकिन हमने शुरुआत में लायंस क्लब एक बहुत ही समाज सेवी संस्था है और इनकी समाज से बहुत ज़्यादा क्लोज कनेक्ट हैं। हम चाहेंगे कि हमारी सारी बातें समाज तक पहुँचे। आपका भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें। हम मीडिया को भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, हमारी कोशिश है न्यूरो साइंस क्लब और ग्लोबल भिलाई की कोशिश है कि हम आम जनता तक वो चीजें पहुंचाएं जो भ्रांतियां हैं न्यूरोलॉजिकल डिसीज के बारे में, जो उन्हें जानना चाहिए, जिससे कि हम मॉर्बिडिटी मतलब जो बीमारी से ग्रसित होते हैं लोग, वो उनकी जो मौतें होती हैं अनफॉर्चुनेटली, वो हम जितना रोक सकते हैं लोग इनकी पूरा प्रयास करें। इसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा और हम चाहेंगे भविष्य में इस तरह कार्यक्रम हमेशा करते रहें। मैं डॉक्टर राजन तिवारी, मेंबर ऑफ न्यूरो साइंस क्लब।
देखिए, बाय बर्थ जो चीजें होती हैं बहुत सारी ट्रीटेबल हैं और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो ट्रीटेबल भी नहीं है। और ऑब्वियसली जो किसी हादसे की वजह से होती है, जैसे ट्रेन में एक्सीडेंट हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, तो वो तो सभी ऑलमोस्ट ट्रीटेबल है, बशर्ते अगर सही समय से पेशेंट जो है हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। तो दोनों ही तरह की बीमारियां होती हैं। न्यूरो साइंसेस में कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है। कंजेनाइटल जो जन्मजात बीमारियां हैं वो भी 80-90% बीमारियां जो है ठीक हो जाती हैं। इसी तरह जो आदमी लाइफ में एक्वायर करता है वो बीमारियां भी काफी समय से अगर पहुंचा दिया जाए, उसको इलाज प्रॉपर मिले तो ठीक हो सकती है। नहीं, ये सिर्फ भ्रांतियां हैं। अगर सही डायरेक्शन में प्रॉपर इलाज मिले तो मैक्सिमम न्यूरोलॉजिकल बीमारियां जो है ट्रीटेबल हैं। हाँ, इलाज लंबा चल सकता है लेकिन ट्रीटेबल है। लायंस क्लब भिलाई के द्वारा आयोजित किए गए इस कार्यक्रम की बारंबारता है कि जिससे लायंस क्लब भिलाई के परिवार के अलावा आम जनमानस को भी न्यूरोसर्जिकल बीमारियों को लेकर जो भ्रांतियां है वह दूर हो सके। एशियन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।